गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सेकंड क्लास में 8th चैप्टर पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण का क्या अर्थ होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। ये विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, ये विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। हमने संज्ञा शब्द पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मीठा आम। तो यहाँ देखो, आम की क्या विशेषता है? वो मीठा है। आम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण। तो यहाँ मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, मीठा आम, आम संज्ञा शब्द है और आम की विशेषता बताई गई है मीठा। मीठा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो आगे है लाल गुलाब। गुलाब का फूल दिख रहा है आपको? यहाँ गुलाब की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? वो लाल है। गुलाब शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द की क्या विशेषता है? कि वो लाल है। लाल शब्द यहाँ क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, सुंदर लड़की। लड़की क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। जो संज्ञा की विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है। आगे देखिए, हरा तोता। तोता क्या है? संज्ञा शब्द है। तोते की क्या विशेषता है? कि वो हरा है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण। और विशेषण शब्द क्या है यहाँ? हरा। लंबा ऊंट। लंबा ऊंट, लंबा शब्द क्या है? संज्ञा की विशेषता है और संज्ञा की विशेषता मतलब ये शब्द क्या है? विशेषण है। और ऊंट क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए, पीली साड़ी। साड़ी का रंग कैसा है? पीला। संज्ञा की विशेषता क्या है? पीली। तो यहाँ पीली शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, और साड़ी क्या है? संज्ञा है। उपयुक्त वाक्यों में मीठा, लाल, सुंदर, हरा, लंबा, पीला शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेषण है। अतः ये क्या है? विशेषण है। देखो, कुछ अन्य उदाहरण शब्द इस प्रकार है। इनके अलावा और भी उदाहरण है। ठंडा, ठंडा पानी। पानी की क्या विशेषता है? कि वो ठंडा है। गरम, गरम पानी या गरम दूध। दूध की क्या विशेषता है? कि वो गरम है। काला, काला आदमी। आदमी की क्या विशेषता है? कि वो काला है। गोरा रंग। रंग क्या है? रंग की क्या विशेषता है? कि वो गोरा है। आलसी, आलसी कबूतर। कबूतर की क्या विशेषता है? कि वो आलसी है। बहादुर सैनिक। सैनिक की क्या विशेषता है? कि वो बहादुर है। बुद्धिमान, बुद्धिमान सौरभ। सौरभ की क्या विशेषता है? कि वो बुद्धिमान है। हल्का, हल्का सामान। सामान की क्या विशेषता है? कि वो हल्का है। भारी, भारी बस्ता या भारी बैग। बैग की क्या विशेषता है? कि वो भारी है। छोटा लड़का। लड़का की क्या विशेषता है? कि वो छोटा है। ठीक है, बड़ा आदमी। आदमी की क्या विशेषता है? कि वो बड़ा है। ऐसे देखो, सुंदर, सुंदर लड़की। लड़की की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। नीला, नीला आकाश। आकाश की क्या विशेषता है?
कि वो नीला है। पीला, पीला फूल, फूल की क्या विशेषता है कि वो पीला है। चार, चार सेब, सेब की क्या विशेषता है कि वो चार है। गुणवाचक, ठीक है, नहीं संख्यावाचक विशेषण आएगा यहाँ। 2 किलो, 2 किलो यानी परिमाणवाचक, हम आगे पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। खट्टा, खट्टा क्या है, खट्टा आम, आम की क्या विशेषता है कि वो खट्टा है। मीठा, मीठा जामुन, जामुन की क्या विशेषता है कि वो मीठा है। तीखा, हम तीखा की जगह तीखी मिर्ची भी कर सकते हैं, मिर्ची की क्या विशेषता है तीखी, ठीक है। नमकीन, स्वादिष्ट नमकीन, नमकीन की क्या विशेषता है कि वो स्वादिष्ट है। लंबी, लंबी गर्दन, गर्दन की क्या विशेषता है कि वो लंबी है। गरीब आदमी, गरीब आदमी की क्या विशेषता है कि वो गरीब है। धनी, धनी आदमी, आदमी की क्या विशेषता है वो धनी है। आदि शब्द, ठीक है। तो देखिए विशेषण में ये शब्द ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। जब ये शब्द आए तो आपको क्या करना है, वही विशेषण लगाने हैं, ठीक है। आगे देखिए विशेष्य, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे सुंदर लड़की, लड़की विशेषण क्या है इसमें, लड़की की क्या विशेषता है कि वो सुंदर है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषता, विशेषण है, ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो, यानी लड़की की विशेषता क्या है सुंदर, तो लड़की क्या होगी विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई गई हो वो क्या होगा विशेष्य। बहादुर सिपाही, बहादुर शब्द सिपाही का, सिपाही की विशेषता है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, तो यहाँ बहादुर क्या होगा विशेषण, ठीक है। और किसकी विशेषता बताई गई है सिपाही की, तो सिपाही क्या होगा विशेष्य, ठीक है। आगे देखो खट्टे अंगूर, अंगूर की क्या विशेषता है कि वो खट्टे हैं। खट्टे क्या होगा इसका विशेषण होगा, ठीक है। और किसकी विशेषता बताई गई है अंगूर की, अंगूर क्या होगा विशेष्य, ठीक है। अब पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मीठा आम, आम का गुण बताया था कि वो मीठा है। सुंदर लड़की, लड़की की क्या विशेषता बताई थी, लड़की का क्या गुण बताया था कि वो सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, मोटा, काला, गोरा, ठंडा, गरम आदि, ये सब क्या है, ये गुण बताएंगे, गुण दोष बताएंगे। जैसे लंबा आदमी, ठीक है, मोटा आदमी, काला घोड़ा विशेषता बता रहे हैं, गोरा लड़का, ठंडा पानी, गरम दूध, ये सब क्या बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए परिमाणवाचक विशेषण।
संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, जहाँ हमें नाप तोल का ज्ञान किया जाता है, नाप तोल करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों में कोई संख्या जिसके बाद नाप तोल की इकाई लगी हो, जैसे अधिक, थोड़ा, इतना, कम, ज़्यादा, 5 किलो, चीनी, थोड़ी, मिठाई। ठीक है, देखो यहाँ देखो 5 किलो चीनी, चीनी का क्या परिमाण बताया है कि वो 5 किलो हो, उसको नापा गया है, तोला गया है। वैसे ही थोड़ी मिठाई, थोड़ी में 1 पीस भी हो सकता है, 10 पीस भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभी संख्याएं, कुछ, कई आदि। तो किसी में तो निश्चित संख्या होती है और किसी में अनिश्चित संख्या होती है। जैसे निश्चित संख्या में देखो 2 बच्चे, निश्चित है कि 2 ही बच्चे हैं, और अनिश्चित में कई बच्चे, कई में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, वह गाय। जैसे मैं कह सकती हूँ यह घर मेरा है, मैंने सर्वनाम का यूज क्या किया, यह है शब्द। ठीक है, और मेरा घर। ऐसे ही वह गाय है, मैं कह सकती हूँ कि वो गाय है, तो मैंने सर्वनाम शब्द कौन सा काम में लिया, वह शब्द। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका PDF मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, बाय बेटा।